हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एजुकेशन ऑन यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम है शुभजीत। करंटली आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट पारसिस्टेंट। सो आई हैव 2 year एक्सपीरियंस इन कॉर्पोरेट। आज मैं एक कॉर्पोरेट का इंसिडेंट बताता हूँ। ठीक है, एक मेरा दोस्त के साथ एक कांड हो गया, एक इंसिडेंट हो गया, बहुत गंदा वाला इंसिडेंट हो गया। मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर आप फ्रेशर्स हो एंड एक्सपीरियंस हो, आप दोनों ही ये वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आप कॉर्पोरेट में न्यू हो एंड अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो, आप दोनों ही आप ये वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो मेरा एक दोस्त है, ठीक है, वो भी फ्रेशर्स था। ठीक है, तो मैं आपको कोई दोस्त का नाम नहीं बताऊंगा, कोई कंपनी का नाम भी नहीं बताऊंगा। जस्ट मैं आपको इंसिडेंट शेयर करता हूँ। ठीक है, उसके साथ क्या हुआ, वो जो कंपनी में था, ठीक है, उस कंपनी में क्या हुआ, उसके वो 1 साल तक बेंच पे था। ठीक है, 1 साल वो ये ट्रेनिंग किया, इंटरनल प्रोजेक्ट में काम किया, छोटा मोटा इधर उधर काम किया, डेमो प्रोजेक्ट में ये वो सब काम किया। वो जो जब भी उसको मैनेजर को पूछता था कि कब प्रोजेक्ट में वो उसको कब प्रोजेक्ट मिलेगा, कब प्रोजेक्ट में उसको असाइन किया जाएगा, तो उसका मैनेजर वो क्या बोलते हैं, हाँ मेरे पास अभी प्रोजेक्ट नहीं है, जब मेरे पास प्रोजेक्ट आएगा, मेरे पास 2-3 मंथ्स के बाद प्रोजेक्ट आएगा एंड तब तुमको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बोलते बोलते उसका 1.23 मंथ्स हो गया। ठीक है, उसके पास बीच में कुछ दूसरा मैनेजर के अंडर में कुछ दूसरा टेक्नोलॉजी में उसके पास प्रोजेक्ट में अपॉर्चुनिटी आया था, बट उसने नहीं लिया था। ठीक है, क्योंकि उसको मैनेजर को पूछा था एंड मैनेजर को बोला था कि मेरे को ये टेक्नोलॉजी में प्रोजेक्ट मिल रहा है, मैं ये मैनेजर के अंडर में प्रोजेक्ट मिल रहा है, तो मेरे को रिलीज कर दीजिए, मेरे को अप्रूव कर दीजिए मेरे को जाने का वो प्रोजेक्ट में। ठीक है, क्योंकि आप प्रोजेक्ट नहीं दे पा रहे हो मेरे को। ठीक है, आपके पास प्रोजेक्ट नहीं आ रहे, तो उसका मैनेजर बोला कि विद इन 2-3 मंथ्स प्रोजेक्ट आएगा। ठीक है, तो ऐसे बोलते बोलते उसका 1 year 2-3 मंथ्स हो गया। ठीक है, मैक्सिमम अप्रोक्स 1.5 साल हो गया उसका सेम कंपनी में। ठीक है, एंड उसको लास्ट जब उसके पास भी कुछ प्रोजेक्ट का अपॉर्चुनिटी आता था, तब भी उसको मैनेजर, वो प्रेजेंट मैनेजर क्या बोलता था कि हाँ मेरे पास प्रोजेक्ट आएगा, तब तुमको प्रोजेक्ट असाइन कर दूंगा, जो तुम ट्रेनिंग किया है वो टेक्नोलॉजी में तुमको काम मिलेगा। ठीक है, एंड तो उसका जब भी उसको कोई दूसरा टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट आता है, ऐसे फ्रेशर्स रिक्वायरमेंट आता है, जब वो जाने के लिए मैनेजर को बोलता है, सब तभी उसको ऐसे ही प्रोजेक्ट में रख देता है। ठीक, मतलब मैनेजर जाने नहीं देता है एंड उसको रिलीज नहीं करते, अप्रूव नहीं करते दूसरा प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो जब उसके एक दिन क्या हुआ, उसके उसके पास एक अप्रोक्स उसका 1.5 साल हो गया कंपनी में। ठीक है, तो उसके पास प्रोजेक्ट नहीं है, वो बेंच पे है। तो उसके पास एक दिन अचानक एक दिन एचआर का मेल आया। ठीक है, अब आप 1.5 साल से बेंच पे हो, तो आपको अब रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप प्रोजेक्ट का नहीं, आपको अवेलेबल नहीं हो, आपको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा कंपनी। ठीक है, तो तब वो मेरा दोस्त का मैनेजर को बोला, तब वो मैनेजर को बोला कि ऐसा मेरे को एचआर से मेल आया, तो आप तो बोले थे मेरे को प्रोजेक्ट मिल जाएगा, बट ऐसा मेल आ गया, जो प्रोजेक्ट आना था वो नहीं आया, वो डील कैंसिल हो गया, ऐसे कुछ भी बोल दिया। एंड वो बोला कि नहीं ये इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये एचआर की तरफ से डिसीजन है, हायर मैनेजमेंट से डिसीजन है, ये इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसके बाद वो प्रोजेक्ट उसको कंपनी से निकाल दिया, वो मैनेजर कुछ भी नहीं कर पाया एंड मैनेजर जस्ट उसको रख दिया था ऐसे। अगर वो प्रोजेक्ट ले लेता, ठीक है, अगर वो दूसरे का प्रोजेक्ट जो आ रहा था 1.5 साल से, उसके पास जो प्रोजेक्ट आ रहा था, सपोर्ट प्रोजेक्ट, दूसरा टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट आ रहा था, अगर वो ले लेता तो आज कंपनी में होता एंड उसका 1.5 साल में 1 साल 1.5 साल उसका एक्सपीरियंस भी हो जाता। ठीक है, प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस हो जाता एंड उसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता, बहुत कुछ। ठीक है, बट उसका जो मैनेजर था वो नहीं जाने दिया। एक्चुअली क्या होता है कॉर्पोरेट में कि कोई भी मैनेजर उसको उसका जो रिसोर्स रहता है, उसके पास जो सभी रिसोर्स रहता है, उसको छोड़ना नहीं चाहता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास भी जब प्रोजेक्ट आएगा, जब रिक्वायरमेंट आएगा, ठीक है, तब वो मैं उसके पास अगर रिसोर्स नहीं है, तब वो प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होगा एंड उसका मतलब प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इसलिए मैनेजर रख देता है ऐसे फ्रेशर्स को, ठीक है, उसका अंडर में। ठीक है, उसको कोई प्रोजेक्ट में जाने नहीं देता है। ठीक है, तो इसीलिए उसके साथ भी सेम हुआ, वो मैनेजर उसको ऐसे रिसोर्स उसको रख दिया, बट उसको ना ही प्रोजेक्ट मिला ना ही कुछ हुआ, लास्ट में उसका कंपनी से निकाल दिया एचआर ने। ठीक है, मतलब डिसीजन लिया, निकाल दिया, मैनेजर कुछ नहीं किया। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, अगर आप कंपनी में फ्रेशर्स हो, आपको जो भी प्रोजेक्ट मिल रहा है, आपको अगर आप सपोर्ट प्रोजेक्ट मिल रहा है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिल रहा है, अगर आपका ट्रेनिंग जावा में हुआ है, ठीक है, बट आपको प्रोजेक्ट पाइथन में मिल रहा है, ठीक है, एज ए फ्रेशर्स, अगर आप एज ए फ्रेशर्स हो पाइथन का प्रोजेक्ट में जाओगे, ठीक है, आपको पाइथन में काम करना है,
तो आप चले जाइए, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट में जाके सीनियर से केटी मिलेगा। आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो एंड आपको जावा आता है, जावा से आपको ट्रेनिंग हुआ, तो आप पाइथन आप विद इन 1-2-3 वीक्स में आप सीख जाओगे। एंड प्रोजेक्ट में जो भी काम चाहिए वो आपको केटी मिलेगा। एंड उसके बाद सीनियर से पूछ सकते हो, सीनियर से बात कर सकते हो। एंड आप प्रोजेक्ट के काम करते करते विद इन 1-2 मंथ्स आप प्रोजेक्ट में सब कुछ सीख जाओगे, ठीक है। ऐसे मत बैठे रहो कि मैं जावा में ट्रेनिंग किया तो मेरे को जावा प्रोजेक्ट ही चाहिए, मैं फ्रंट एंड में ट्रेनिंग किया तो फ्रंट एंड ही चाहिए, बैक एंड में ट्रेनिंग किया तो बैक एंड ही चाहिए, जावा में ट्रेनिंग किया जावा प्रोजेक्ट ही चाहिए, ठीक है। तुमको जो प्रोजेक्ट मिल रहा है, ठीक है, अगर आप ऐसे फ्रेशर सबको तुमको जो भी प्रोजेक्ट मिल रहा है, टेस्टिंग, सपोर्ट, डेवलपमेंट, पाइथन में कोई भी फ्रंट एंड बैक एंड कोई भी प्रोजेक्ट मिल रहा है तुमको, तो तुम प्रोजेक्ट ले लो, ठीक है। क्योंकि अगर तुम प्रोजेक्ट नहीं लोगे एज ए फ्रेशर्स, अभी तो तुमको पता ही है कि मतलब सभी कंपनी में टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, कैपजेमिनी, एक्सेंचर, सभी कंपनी में बहुत लोग बेंच पे है, बहुत फ्रेशर्स, लाखों फ्रेशर्स बेंच पे बैठे हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे ही मतलब कुछ खुद का टेक्नोलॉजी के लिए, खुद का पसंदीदा टेक्नोलॉजी के लिए आप प्रोजेक्ट नहीं ले रहे हो, ठीक है, बट तुमको कभी भी कंपनी निकाल सकता है, ठीक है। जब भी उनका कुछ बजट का इशू आएगा, कंपनी में कुछ भी इशू आएगा, आपको निकाल देगा कंपनी से, ठीक है। क्योंकि 1 साल 1.5 साल तक बेंच पे रहना सेफ नहीं है कहीं कोई भी कंपनी में एज ए फ्रेशर्स। आपको कोई भी प्रोजेक्ट मिल रहा है तो आप ले लो। एंड आप इजीली आपको प्रोजेक्ट में जाके आप सीख जाओगे, काम सीख जाओगे। एंड आप काम भी सीख जाओगे। एंड आपको कंपनी में सेफ भी रहोगे। एंड आपका 2-2.5 साल 3 साल एक्सपीरियंस हो जाएगा। उसके बाद आप स्विच भी कर सकते हो। अगर आपके पास एक प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस आ गया, कैसे एक प्रोजेक्ट काम होता है, कैसे क्लाइंट प्रोजेक्ट काम होता है, एंड कैसे प्रोजेक्ट में मीटिंग होता है, स्टैंडअप मीटिंग, स्क्रम मीटिंग एंड सिंक का मीटिंग, ये सब मीटिंग कैसे होता है, एक प्रोजेक्ट का जो फ्लो होता है, कैसे प्रोजेक्ट एक स्टार्ट होता है, टेस्टिंग, डेवलपमेंट, सब कुछ, डिलीवरी, ऐसे ये सब कैसे होता है, क्लाइंट के साथ मीटिंग कैसे होता है। अगर आप ये सब फ्लो जान जाओगे एंड आपको पता चल जाएगा तो आपको मतलब जल्दी स्विच करने में ईजी होगा। एंड आपको मतलब एक प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप दूसरा प्रोजेक्ट में भी स्विच कर सकते हो, तो आप, ठीक है। अगर आप विदाउट प्रोजेक्ट आप 1 साल 1.5 साल तक बैठे रहोगे तो आपके लिए भी सेफ नहीं है एंड आपका फ्यूचर के लिए भी सेफ नहीं है, ठीक है। तो आपको जो भी प्रोजेक्ट मिल रहा है आप ले लो। एंड आपका मैनेजर ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ उसके पास प्रोजेक्ट आएगा विदिन 2-3 मंथ्स, अगर एक बार 2 बार बोला ठीक है, आप 2-3 मंथ्स 4 मंथ्स वेट कर सकते हो। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट का डील साइन करने में टाइम लगता है, उसका डेमो होता है, SOW साइन होता है, बहुत कुछ होता है, तो उसमें टाइम लगता है। तो उसमें प्रोजेक्ट स्टार्ट होने में, ऑनबोर्डिंग होने में टाइम लगता है, ठीक है। एंड क्या सच में अगर वो प्रोजेक्ट आ रहा है तो ठीक है, मैनेजर बोल रहा है तो विदिन 2-3 मंथ्स वेट कर लो, बट उसके ज़्यादा मत वेट करो। क्योंकि अगर जो भी प्रोजेक्ट मिल रहा है, जिसके मैनेजर के अंडर में प्रोजेक्ट मिल रहा है, जो भी टेक्नोलॉजी मिल रहा है, आप प्रोजेक्ट ले लो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड आपको अगर कुछ भी आपका किसी दोस्त का आपका कोई इंसिडेंट शेयर करना है तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हो, मैं आपको ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो आपको कुछ भी सजेशन चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है, मैं आपको जरूर आंसर दूंगा। एंड अगर ये वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड चैनल में पहली बार चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग रिलेटेड, कॉर्पोरेट रिलेटेड, IT मार्केट रिलेटेड मैं डेली वीडियो में बनाता रहता हूँ। थैंक यू।